जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का 10वां लेसन है विश्व परिवहन एवं संचार, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क्स। दोस्तों, इसमें से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। और इससे पहले जो भी लेसन मैंने करवाए थे 1 से लेकर 9 तक, कक्षा 12 ज्योग्राफी नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। परिवहन और संचार, देखो बड़ा ही विचित्र सा लेसन है, कदे दोरो लागोगो और कदे सोरो लागोगो, पर इसे लास्ट तक देखना है। कुछ पॉइंट हार्ड हैं, उनको 1-2 बार देखने से ये याद हो जाएगा कि परिवहन क्या है, संचार क्या है, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। इस प्रकार से हम परिवहन पढ़ेंगे। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि परिवहन क्या है। इसमें कुछ तो बहुत ही साधारण से शब्द आएंगे, जैसे सामान्यतः व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहा जाता है। कि कोई भी सामान्यतः व्यक्ति है या सामान है या वस्तु है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो काम करते हैं, गाड़ी मोटर जो काम करते हैं, जो भी साधन काम करते हैं, वही क्या है, परिवहन है। इसके अंतर्गत है सड़क परिवहन, रेल, वायु, जल परिवहन आदि मार्गों को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में हम पढ़ते हैं। सड़क क्या होती है, स्थल पर जो बनी हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं सड़कों के प्रकार, सड़क 2 प्रकार की होती है, कच्ची सड़क होती है, एक पक्की सड़क होती है। और विश्व में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में कितनी है, 65,86,610 किलोमीटर है। और सर्वाधिक एक्सप्रेस हाईवे हैं वो चीन में है, कितने, 1,23,000 हैं। नेक्स्ट है कि विश्व के प्रमुख महामार्ग वो होते हैं, बहुत बड़े मार्ग होते हैं। ये थोड़े से हार्ड नाम है, 1-2 बार पढ़ने से आपके याद हो जाएंगे। कि पैन अमेरिकन महामार्ग, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, अलास्का महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग, ये विश्व के प्रमुख महामार्ग है दोस्तों। अब देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई है दोस्तों, वो कितनी है, 2,369 किलोमीटर है। ये उत्तर और दक्षिण गलियारा कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जो उत्तर से दक्षिण का गलियारा है वो कहाँ से किसको जोड़ता है, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी 4,016 किलोमीटर लंबाई है। कुछ फैक्ट है आपको याद रखने हैं। पूर्व से पश्चिम का गलियारा दोस्तों असम में सिलचर को, पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है, 3,640 किलोमीटर है। फिर स्थल परिवहन में रेल परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। इंग्लैंड में, देखो यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंग्लैंड में जेम्स वाट ने 1769 में सर्वप्रथम रेल इंजन का आविष्कार किया था। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट ने किया। फिर जॉर्ज स्टीफेंस ने सर्वप्रथम 1814 में वाष्प चलित प्रथम रेल इंजन बनाया था। तो प्रथम वाष्प चलित रेल इंजन किसने बनाया, जॉर्ज स्टीफेंस ने। विश्व में प्रथम रेल है, यहाँ ध्यान रखना, विश्व में प्रथम रेल 27 सितंबर 1825 को उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के मध्य चली थी। और भारत में प्रथम रेल, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, 1823 में बंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर में चली थी। राजस्थान में प्रथम रेल कब चली, 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग हैं कौन कौन से हैं दोस्तों, रेल मार्ग कौन कौन से, जैसे कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग। विश्व का सबसे अधिक लंबाई वाला रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो मैंने आपको बता दिया, ये 1905 में बना था। कुछ इसमें फैक्ट है वो थोड़े हार्ड है, 1-2 बार देखने के बाद आसानी से समझ में आ जाएंगे। और कुछ तो बहुत ही इजी है, लास्ट तक देखना है। अगर ज्योग्राफी में अच्छे अंक लेकर आना है तो आपको सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, जिसकी स्थापना मई 1960 में की गई थी। और इसका काम क्या है, सीमावर्ती सड़कों का रख रखाव करना। मतलब सीमावर्ती सड़कों का रख रखाव करना किसका काम है, सीमा सड़क संगठन का। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव करता है।
भारतीय रेल 4 आयामों में संचालित होती है, मुख्यतः 3 है, टोटल 4 है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। सबसे बड़ी रेलवे लाइन यही ब्रॉड गेज वाली होती है। नेक्स्ट, जल परिवहन अधिक दूरी तक भारी माल ढोने का सस्ता साधन है। विश्व में देखो, जल परिवहन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जल परिवहन है वो अधिक दूरी तक भारी माल ढोने का एक सस्ता साधन है। विश्व में आंतरिक जल मार्ग महाद्वीपीय या स्थलीय भागों में नदियां झीलों से होकर ही जाते थे। जल परिवहन की विशेषता क्या? इसमें 2-3 विशेषता बताई गई है कि परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन सामान्यतः सबसे सस्ता साधन है। देखो, परिवहन के जितने भी साधन हैं उनमें जो सबसे सस्ता है वो क्या है? जल परिवहन ही है। जल मार्ग के निर्माण के लिए विशेष धन की व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जल होता है उसी में से नाव निकाल लिया जाता है। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जल मार्गों को गहरा एवं सुरक्षित रखने के लिए उन पर व्यय किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः सस्ते और भारी पदार्थ जैसे कोयला, लोहा इस्पात, अनाज आदि को ढोने के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता है। नौकाएं या जलयान या जलपोत का आदि का जल परिवहन के ये महत्वपूर्ण साधन है। जल परिवहन को 2 वर्गों में विभक्त किया गया, एक आंतरिक जल मार्ग और दूसरा समुद्री या महाद्वीपीय जल मार्ग। नेक्स्ट है, एशिया के आंतरिक मार्ग चीन के हांगो या यांगटीशिक्यांग, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, इरावती और शिकांग और मकांग नदियों के नौगम्य परिवहन स्थित हैं। इसमें देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ आपको कुछ फैक्ट हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि विश्व के प्रमुख महासागरीय जलमार्ग कौन कौन से हैं। पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये विश्व का सबसे निम्नतम समुद्री जलमार्ग है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा विश्व का सबसे निम्नतम समुद्री जलमार्ग कौन सा है, तो क्या लिखोगे? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये पश्चिमी यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिका जैसे यूएस से कनाडा को आपस में जोड़ता है। विश्व के 50 वृहत समुद्री पतनों में से 30 मार्ग में, देखो 30 है वो इसी मार्ग में है। इसी समुद्री मार्ग पर विश्व के 25% समुद्री जहाजें चलते हैं। फिर अब भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर समुद्री मार्ग, यहाँ ध्यान से देखना कि ये सागर का सबसे व्यापारिक मार्ग है, लंबा व्यापारिक मार्ग है। ये पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर से होकर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्य, कृषि तथा पशुपालन अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ता है। पोर्ट सैयद, एदन, मुंबई, कोचीन, कोलंबो, एडिलेड आदि पतन इस जलमार्ग पर स्थित हैं। उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग, इसमें क्या है? देखो, ये हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखे उसमें से उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग है, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग है, खाड़ी कैरेबियन सागर मार्ग है, प्रशांत महासागरीय मार्ग, सुएज नहर मार्ग और पनामा नहर मार्ग। यहाँ हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, वो ये बन रहा है कि सवेज नहर और पनामा नहर में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ तक जो बच्चे आए हैं वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने काफ़ी उसमें कुछ हार्ड शब्द भी देखे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, सवेज नहर और पनामा नहर। सवेज नहर में आपको लिखना है कि इसकी क्या विशेषता है और पनामा नहर की क्या विशेषता है। ये नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग प्रदान करती है। कौन सी? सवेज नहर। और पनामा नहर दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इस नहर का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सवेज नहर है वो यूरोप में है और पनामा अमेरिका में है। नेक्स्ट है, ये नहर लगभग 162 किलोमीटर लंबी, औसत चौड़ाई 66 मीटर व गहराई इसकी 10 मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको याद रखना है, 162 किलोमीटर लगभग लंबी है, औसत चौड़ाई 66 मीटर है, गहराई 10 मीटर है। और पनामा की नहर की लंबाई है 82 किलोमीटर है और चौड़ाई 90 मीटर, गहराई 12 मीटर है। फिर है आपकी सवेज नहर, इस नहर में प्रतिदिन 100 से अधिक जलयान आवागमन करते हैं और आपकी पनामा नहर में 6 बंधक तंत्र हैं। सवेज नहर में, इस नहर मार्ग में लिवरपूल के मध्य प्रत्येक सागरीय उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना से लगभग 1600 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। और पनामा नहर, इस नहर मार्ग से जाने पर न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के मध्य की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर है। संसार में वायु परिवहन का विकास 1914 से 1919 के बाद हुआ दोस्तों। वर्तमान युग को हवाई युग भी कहा जाता है। संसार में 6 प्रकार के वायु परिवहन के बाद हम कुछ पाइपलाइनों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है।
कि किस प्रकार से उपयोगी है पाइपलाइन, कि पाइपलाइन परिवहन द्वारा अशुद्ध तेल को परिष्करणशालाओं तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन के द्वारा इसमें बताया गया है कि अशुद्ध तेल होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। विश्व में पाइपलाइन परिवहन का अधिक घनत्व है यूरोप एवं महत्वपूर्ण देशों के में पाया जाता है। देखो यूरोप के महत्वपूर्ण देशों में पाया जाता है। इसके द्वारा न्यूजीलैंड में दूध को फार्मों से फैक्ट्री तक भेजा जाता है। पाइपलाइन से न्यूजीलैंड में तो क्या किया जाता है कि दूध को फार्मों से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। एवं गैस पाइप ईरान, इराक, अमेरिका, चीन, भारत में महत्वपूर्ण है। फिर इसमें एक जो पाइपलाइन दे रखी है मोस्ट इम्पोर्टेंट बिग इंच पाइपलाइन, ये क्या है, इस पाइपलाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों तक तेल पहुंचाया जाता है। कौन से पाइपलाइन से? बिग इंच पाइपलाइन से। फिर देखो इसमें संचार क्या होता है? संचार होता है संदेश, विचार आदि के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। संचार के प्रमुख साधन है जिस उनमें से व्यक्तिगत साधन, सार्वजनिक साधन। व्यक्तिगत साधन में दूरभाष है, फैक्स है, पत्र, ईमेल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये तो क्या व्यक्तिगत साधन है। सार्वजनिक साधन में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, जीपीएस, सैटेलाइट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और जनसभाएं, ये क्या है? सार्वजनिक साधन है। इंटरनेट आप जानते हो क्या होता है कि इंटरनेट सूचना भेजने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मध्य शारीरिक संचालन के बिना इस सूचनाओं को प्रेषित एवं प्राप्ति की विद्युतीकृत की दुनिया को इंटरनेट कहा जाता है। इसमें क्या है कि शारीरिक संचालन नहीं होता है कि व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी संदेश पहुंच जाता है, यही इंटरनेट है। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस संचार है। ये वर्ल्ड वाइड वेब WWW जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। तो इस प्रकार से हमने ये जो लेसन पढ़ा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक दो बार इसे जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।